नमस्कार दोस्तों, नेशनल सेफ्टी वीक 2025 की थीम पर हमने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें और फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा जो जानकर आपको लगेगा कि सही में सेफ्टी एंड वेलबींग पर इन्वेस्ट करना विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। 24 मई 2024 मुंबई की एक केमिकल फैक्ट्री जो कि डोंबिवली में है, वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है जहां पर 9 लोगों की मौत होती है और 15 से ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। 21 अगस्त 2024 विशाखापट्टनम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक्सप्लोजन होता है जिसमें 18 लोग मरते हैं और 40 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। अक्टूबर 2024 में बेंगलुरु में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है जिसमें 5 लोग मर जाते हैं और 10 से भी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। 11 नवंबर 2024 गुजरात के बरोड़ा की IOCL रिफाइनरी में एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें 2 लोग मर जाते हैं और 2 लोग सीवियरली इंजर्ड होते हैं। और दूसरे ही दिन यानी कि 12 नवंबर 2024 को IOCL में ही लेकिन मथुरा उत्तर प्रदेश रिफाइनरी में एक एक्सप्लोजन होता है और जिसमें 12 से ज़्यादा लोग फायर बर्न इंजर्ड होते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट लगातार चिंता का विषय रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों के आंकड़ों में फेटालिटीज एंड इंजरीज लगातार सामने आई है। इंडिया में 2012 से लेकर 2022 के बीच हर साल रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। मतलब कि हर दिन इंडस्ट्रीज में 3 लोगों की मौत होती है। तो ये तो हुई रजिस्टर्ड फैक्ट्री के द्वारा रिपोर्टेड एक्सीडेंट में हुई डेथ की बात, लेकिन इंडिया में आज भी 90% इंडस्ट्रीज अनरजिस्टर्ड है। तो सोचो रियल फिगर कितना ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में मरने वाले ज़्यादातर लोग 30 to 45 की वर्किंग एज ग्रुप के होते हैं। मतलब कि मोस्ट कॉमन इकोनॉमिकल ग्रुप इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की चपेट में है। नॉन फेटल इंजरी के रिपोर्टेड केसेस 2012 में 28,700 जितने थे जो कि 2020 तक 3,000 से भी कम हो गए। ये आंकड़ों में इतनी बड़ी गिरावट पोटेंशियल अंडर रिपोर्टिंग के कारण ही है। डीजी फासली के पास स्टाफ की बहुत ही कमी है। हर 500 फैक्ट्री पर केवल एक ही फैक्ट्री इंस्पेक्टर है और आज भी 50% फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जगह खाली पड़ी है जिसके कारण इफेक्टिव मॉनिटरिंग और डेटा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इंडिया को इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलबींग के लिए बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है जो विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए बाधा रूप बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सही में चिंता का विषय है। वीक एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस। 2018 से 4 नए लेबर कोड बन के तैयार है। आज 2024 आ गया लेकिन फिर भी वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। इंडस्ट्रीज में आज भी सेफ्टी इंस्पेक्शन बहुत ही कम हो रहे हैं और सेफ्टी वायोलेशन के लिए जो पेनल्टी रखी गई है वो भी बहुत ही कम है। और जो इंडस्ट्री अनरजिस्टर्ड है वहाँ पर तो सेफ्टी रूल्स भी फॉलो नहीं होते क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रॉपर सेफ्टी इंस्पेक्शन होता ही नहीं है। और यही सारी चीज़ें ये साबित करती है कि आज के दिन में भी हमारा लॉ एनफोर्समेंट कितना वीक है। हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण इंडिया में हर साल 1000 लोगों की मौत होती है, लेकिन सही आंकड़े कई गुना ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। लैक ऑफ वर्कर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। कई सारे वर्कर्स स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जिनको हैजार्डस मटेरियल एंड मशीनरी हैंडलिंग की ट्रेनिंग कभी दी ही नहीं जाती। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ज़्यादातर वर्कर पीपीईज एंड सेफ्टी ड्रिल को भी अवॉइड कर देते हैं। ऑयल एंड गैस जैसी हैजार्डस इंडस्ट्रीज में ऐसे अनट्रेन्ड वर्कर के कारण एक्सीडेंट बहुत ही बढ़ते हैं। इनएडिक्वेट सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। विंड सॉक्स, गैस डिटेक्टर, फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग जैसी चीज़ें आज भी कई इंडस्ट्रीज में मिसिंग है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में आज भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बहुत ही पुअर है जिसके कारण एक्सीडेंट के टाइम पर कैजुअलिटीज बढ़ रही है। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। पुअर वर्किंग कंडीशन एंड लॉन्ग वर्किंग आवर के कारण वर्कर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और जिससे प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। और आज भी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मिनिमम है क्योंकि वर्कर का कभी काउंसलिंग होता ही नहीं है। हाई प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। आज भी इंडिया में 80% वर्कर्स कॉन्ट्रैक्चुअल है जो रेयरली सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। और ये भी इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को सेफ्टी पीपीईज,
ट्रेनिंग एंड हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। ज़्यादातर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को विदाउट एनी सेफ्टी कमिटमेंट हायर करते हैं और अपनी सेफ्टी लायबिलिटी से बचते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इम्पैक्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अनसेफ डिस्पोजल के कारण लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट होती है जो इंडस्ट्रियल वर्कर एंड नियर बाय कम्युनिटी दोनों को अफेक्ट करती है। माइनिंग वर्कर्स के लिए सिलिकोसिस और केमिकल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के लिए लंग डिसीज आज भी चिंता का विषय है। लैक ऑफ सेफ्टी कल्चर इन एमएसएमई। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट 30% ऑफ इंडियाज जीडीपी, लेकिन मोस्टली एंटरप्राइज प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते हैं। ऐसे छोटे एंटरप्राइज ज्यादातर वर्कर सेफ्टी से ज्यादा कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देते हैं, जिससे बार बार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। What needs to change for a developed India? तो हमें भारत को विकसित बनाने के लिए सेफ्टी लॉज को स्ट्रोंगली एनफोर्स करना होगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग कंपलसरी करनी होगी। मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में इन्वेस्ट करना होगा। सेफ्टी फर्स्ट वर्क कल्चर को बढ़ावा देना होगा। वर्कर्स के बेटर हेल्थ केयर एंड मेंटल सपोर्ट पर ध्यान देना होगा और साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर पॉलिसीज में भी सुधार लाना होगा। तो आई होप ये सारी इंटरेस्टिंग बातें और फैक्ट्स एंड फिगर्स को जान के आपको पता चल गया होगा कि क्यों इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलबींग विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है।